चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। अगेन अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन, कुछ भी आपको सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पे दिमाग लगाना है यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या है आपका, यहाँ पर जो कंडक्टिविटी है वो चेंज हो रही है, और कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? चार्ज। किसी आयन पे कितना चार्ज है, जैसे 1 पॉजिटिव चार्ज वाला आयन है, ये 2 पॉजिटिव चार्ज वाला आयन है, तो ऑब्वियसली बात है ज़्यादा चार्ज कैरी करेगा तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। सेकेंडली एक और चीज़, अगर छोटा पार्टिकल होगा तो फास्ट मूव करेगा, फास्ट मूव करेगा तो कंडक्टिविटी हाई होगी। तो पार्टिकल के साइज पे भी डिपेंड करता है, उसकी मोबिलिटी पे डिपेंड करता है, एंड कितना वो चार्ज कैरी कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ आयंस पे भी डिपेंड करता है। बट सिंस दे आर टॉकिंग अबाउट दिस मोलर कंडक्टेंस, तो नंबर ऑफ आयंस तो फिक्स है, 1 मोल के अकॉर्डिंग ही होंगे वो, है ना। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा और वो पूरी तरह डिसोशिएट हो रहा है ना, तो मोलर कंडक्टेंस में बड़ी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी हमें, ठीक है। तो नंबर ऑफ आयंस को यहाँ पर लेके उतनी समस्या, चलो देख लेते हैं केस टू केस, वैसे ये भी वेरी करेगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था या वीक इलेक्ट्रोलाइट था। लेट अस स्टार्ट, है ना, हर एक को डिस्कस करते हैं। पहला केस देख लीजिए, HCl प्लस NaOH। देखो शुरुआत में कंडक्टेंस काफ़ी हाई है और उसके बाद लगातार ड्रॉप कर रही है, फिर बाद में कांस्टेंट हो गई। देखिए जब HCl में आप NaOH डालेंगे तो क्या बनेगा, NaCl प्लस वाटर। हाँ लिख ले इसको, लिख लेते हैं, लिख के क्या है थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा एक्सप्लेन करना मेरे लिए, वैसे तो आप ओरली इसको दिमाग में कर सकते हो। देखिए शुरुआत में जो कंडक्टिविटी थी वो सिर्फ HCl की वजह से थी, तो मतलब वो स्टार्टिंग में सिर्फ H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस थे। NaOH डालते ही ये बन गया, वाटर तो कंडक्ट नहीं करेगा, प्योर वाटर इज, है ना, नॉट कोई आयन तो है नहीं, वो चार्ज कैरियर तो नहीं है वो, तो ये कंडक्ट नहीं करेगा। तो पहले HCl कंडक्ट कर रहा था, अब NaCl आ गया उसकी जगह पे, टोटली नहीं बट जितने पार्टिकल HCl के NaOH के साथ न्यूट्रलाइज हो गए वहाँ पर NaCl जनरेट हो गया, है ना, सॉरी NaOH के साथ न्यूट्रलाइज हो गया, वहाँ NaCl जनरेट हो गया, तो HCl इज रिप्लेस्ड बाय NaCl। तो बेटा Cl नेगेटिव पहले भी था अब भी है, अल्टीमेटली रिप्लेस हुआ कौन है, H पॉजिटिव इज रिप्लेस्ड बाय Na पॉजिटिव। तो छोटा सा H पॉजिटिव जो फास्ट मूविंग प्रोटॉन था उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है क्योंकि वो छोटा है, दैट इज रिप्लेस्ड बाय बिगर आयन जो थोड़ा सा स्लो मूव करता है। इसकी वजह से Na पॉजिटिव की जो कंडक्टिविटी आएगी दैट विल बी लिटिल लेस, तो Na पॉजिटिव की कंडक्टिविटी कम है, ओके। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कंडक्टिविटी ड्रॉप करेगी, हाँ जी करेगी, बिल्कुल करेगी। तो ये वाला जो ग्राफ है ये बिल्कुल जस्टिफाई होता है इसके लिए। बट द मोमेंट सारा का सारा HCl न्यूट्रलाइज हो गया, HCl बचा ही नहीं अब आप जैसे एक ड्रॉप NaOH की और डालोगे, NaOH बीइंग अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, पूरी तरह आयनाइज हो जाएगा, तो सॉल्यूशन में काफ़ी सारे आयन जनरेट होंगे, तो कंडक्टिविटी एकदम से फिर से शूट आउट होगी, मतलब एकदम से बढ़ेगी। तो इस पॉइंट के बाद ये जो एंड पॉइंट आया था आपका टाइट्रेशन का, इसके बाद वो एकदम से बढ़नी चाहिए थी, फ्लैट नहीं होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपका फिट नहीं बैठ रहा है, तो ये पहला वाला ऑप्शन तो आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए सेकंड की बात करें, यहाँ पर भी क्या है, NaCl प्लस AgNO3, AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाएगा और NaNO3। तो स्टार्टिंग में जो NaCl था अब उसकी जगह पे NaNO3 आ रहा है, क्योंकि AgCl तो बैठ गया प्रेसिपिटेट बन के। तो Na पॉजिटिव पहले भी था अब भी है, तो बेसिकली Cl नेगेटिव इज रिप्लेस्ड बाय NO3 नेगेटिव, और NO3 नेगेटिव साइज में बड़ा तो है, ठीक है, बहुत डिफरेंस दोनों में नहीं होगा साइज में, बट ठीक है फिर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। पर पर अगर मैं बोलूँ कि एंड पॉइंट इनका यहाँ पर आ चुका था, उसके बाद क्या होगा, AgNO3 है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, पूरी तरह डिसोशिएट हो जाता है आयंस में, तो जैसे इसके बाद एक ड्रॉप और डाला आपने AgNO3 का, फिर से कंडक्टिविटी बढ़नी चाहिए क्योंकि आयंस और आ रहे हैं सॉल्यूशन में, तो ये वाला भी गलत हो गया, सेकंड के लिए भी जस्टिफाई नहीं हो रहा। थर्ड NaOH प्लस HCOH, अब देखना थर्ड वाले के लिए, NaOH प्लस फॉर्मिक एसिड गिव्स यू HCO फॉर्म सोडियम फॉर्मेट प्लस वाटर, वाटर तो कंडक्ट नहीं कर रहा। तो स्टार्टिंग में जो NaOH था उसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई थी, ठीक है, उसकी जगह भी ये आ रहा है फाइनली। तो Na पॉजिटिव तो पहले भी था अब भी है, पर जो फास्ट मूविंग OH नेगेटिव थे दे आर रिप्लेस्ड बाय स्लो फॉर्मेट आयन HCOO नेगेटिव आयन, तो कंडक्टिविटी का ड्रॉप होना जस्टिफाइड था। एंड एक बार ये वाला पॉइंट पे एंड पॉइंट आ गया यहाँ पे, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब आप वीक एसिड डाल रहे हो, आप बोल रहे हो सर वीक एसिड था पर थोड़ा बहुत तो डिसोशिएट करेगा, तो थोड़े बहुत आयंस तो इसके भी बनेंगे, थोड़े बहुत आयंस बनेंगे तो उसकी वजह से कंडक्टिविटी हाँ धीरे धीरे बढ़े पर बढ़नी तो चाहिए। हाँ प्रॉब्लम ये हो जाएगी यहाँ पे कि इस सोल्यूशन में ऑलरेडी सॉल्ट है HCO नेगेटिव Na पॉजिटिव, तो मतलब HCO नेगेटिव आयन ऑलरेडी हैं। अब अगर आप फॉर्मिक एसिड और डालते हैं तो ड्यू टू द कॉमन आयन इफेक्ट
क्या होगा, HCOH की जो आयनाइजेशन है वो और सप्रेस हो जाएगी, तो जितना डिसोशिएट उसको होना भी चाहिए था उतना भी नहीं हो पाएगा वो, है ना। एक एक तरह से क्या बन जाएगा वो, अरे बफर बन जाएगा ना वो, वीक एसिड HCOH एंड इट सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। तो HCOH ज़्यादा डिसोशिएट नहीं हो पाएगा कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से, इसलिए कंडक्टेंस रफली कांस्टेंट रह जाएगी, ठीक है। BaCl2 प्लस Ag2SO4 में क्या हो जाएगा, BaCl2 प्लस Ag2SO4 में एक तो BaSO4 बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ये भाई साहब नीचे बैठ गए, AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ये भाई साहब भी नीचे बैठ गए। तो भैया दोनों तो नीचे बैठ जा रहे हैं, पूरा तो प्रेसिपिटेट कर जा रहा है वो, और लास्ट में Ag2SO4 वैसे भी डालते हो अगर आप, ठीक है, तो कुछ होगा क्या, अरे अच्छा हाँ एक समस्या, चलो इनके बीच में अगर थोड़ा बहुत रिएक्शन हो गया तो हो गया, पर Ag2SO4 भी इनसॉल्युबल होता है, सिल्वर के जो सल्फेट्स हैं दे आर इनसॉल्युबल, अगर इनसॉल्युबल होगा तो फिर ऐसा ऐसा ग्राफ आने की तो संभावना भी नहीं है ना, है ही इनसॉल्युबल, तो ये भी छोड़ दो कि रिएक्शन होगा तो बहुत हल्का फुल्का सा होगा, और वो जो होगा उसमें प्रेसिपिटेट ही बनेंगे सारे के सारे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ी समस्या है, तो ड्रॉप करेगी पर बहुत शार्पली ड्रॉप करेगी, उसके बाद फिर कांस्टेंट नहीं रहेगा फिर कुछ, ठीक है। इसलिए फोर्थ वाले के लिए नहीं, सी के लिए परफेक्ट मैच कर रहा है। तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के ऊपर पहले भी IIT ने क्वेश्चन पूछा है, और इसके फंडामेंटल आपको क्लियर होने चाहिए।